Good morning class. Today we are going to discuss about chapter 2nd, that is matter around us pure. Students, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2nd, that is matter around us pure. So स्टूडेंट्स, आप चैप्टर के नेम से देख सकते हैं यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, मैटर और प्योरिटी. स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर 1 में दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम मैटर का फिज़िकल क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने देखा अगर हम मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर क्लासिफाई होता है इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. देन स्टूडेंट्स, हमने देखा इन स्टेट का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में. फिर हमने कुछ फेनोमेनास को देखा लाइक सब्लिमेशन, लाइक इवेपोरेशन, लाइक बॉइलिंग, उनके बीच के डिफरेंसेस की बात की. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ब्रीफली पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, जिसको स्टूडेंट्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम मैटर को जब उसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या क्या पार्ट्स मिलेंगे. जैसे कि फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन में हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मिले, वैसे ही हम केमिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे अबाउट प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम मैटर का एक और क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन है, तो आप देखेंगे मैटर डिवाइड हो सकता है प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में, और ये फर्दर डिवाइड हो सकता है इम्प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में. ओके स्टूडेंट्स, फर्दर जब हम प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे सो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, और इम्प्योर सब्सटेंस जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं, इसे हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे एज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. सो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमें इन सारे फैक्टर्स पर डिस्कशन करना है, और दो और टॉपिक्स आगे आएंगे दैट इज़ कोलाइड्स एंड सस्पेंशन. हम कोलाइड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और सस्पेंशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू डिस्कस इस इन चैप्टर. क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सो इस चैप्टर से हम ये पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट एलिमेंट्स. हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप एलिमेंट्स की बात करें सो एलिमेंट्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, या ऐसा मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर जिसे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसे हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स में जैसे कि कॉपर, आयरन, तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स. फिर हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंपाउंड्स बेसिकली फॉर्म होते हैं जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स या सिमिलर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर. फिर हम मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है. ये मे बी वन काइंड या मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस से फॉर्म होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्योर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मोर देन वन कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, या मोर देन वन आप कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे. जैसे कि अगर आप बात करते हैं सैंड की, तो सैंड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है. वहीं अगर हम बात करें मिल्क या जूस की, तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम बहुत शॉर्टली पढ़ेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स के बारे में.
एंड स्टूडेंट्स फिर हम देखेंगे कोलाइड्स और सस्पेंशन के बारे में। स्टूडेंट्स इससे पहले आपके सिलेबस में सेपरेशन टेक्निक्स भी था, जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते थे। कई टेक्निक्स यूज़ की जाती थी लाइक फिल्टरेशन, लाइक इवेपोरेशन, लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सारा कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, ये सिलेबस, ये पार्ट इस सिलेबस से हट चुका है। तो अभी आपको बस ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। ओवरऑल देयर आर ओनली 7 to 8 टॉपिक्स। सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें मैटर की, सो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। यू कैन सी हियर प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन करें, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की क्लासिफिकेशन की बात करें, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। If we are going to classify elements, then elements may be metals, metalloids and non-metals. So this is all about today's lecture. In our next lecture, we will be discussing about elements and compounds. Thank you class.